अदा करना होगा कि आप अपने पापा को कभी माफ नहीं करेंगे। माँ बाप तो औलाद की खातिर अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें हमारी नजरों में गिरा दिया है। अरे अब हम यहां नहीं रहेंगे। नहीं उमर, ये घर हमारा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें यहां से जाना होगा जिनके लालच ने हमें लूटा है। वादा करो ताहिरा, मेरा साथ दोगी, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। देख लिया आपने अपनी आरज़ू का अंजाम। क्या मिल गया आपको अपनी मोहब्बत को जिंदगी देकर? अपनी औलाद की नजरों में तो मर गए ना हम। क्या मिल गया? हमारे बच्चे को हमारा नाम, हमारी पहचान मिल गई जो उसका हक है। वजाहत आप ऐनी, उमैर और अलीना के वजूद से इनकार नहीं कर सकते। हमारी हर खुशी, हमारी जिंदगी के एक एक पल पर उनका पूरा हक है। और उसका जिंदगी पे कोई हक नहीं जिसे भी जिंदगी के माने भी मालूम नहीं, जिसे अल्लाह ने तुम्हें अमानत बना के दिया है, जिसकी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे है। अब हमें सब कुछ भुला के सिर्फ उसके लिए जीना है। वजाहत, वादा करो ताहिरा, मेरा साथ दोगी, कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। अब मेरे पैरों में सकत भी नहीं रही। अब मैं उसके लिए जीऊंगी जो मेरे वजूद में रहकर मुझसे अपना हक मांग रहा है। क्या देखा जा रही है? आज दरवाजे तक छोड़ने नहीं जाएगी? अब तो तुझे कब्र तक ही छोड़कर आऊंगी कातिल। क्यों? ये दो नैनों के तीर चला के कत्ल करेगी मुझे? छोड़ दे रहमत, ये सब तेरे बहलावे ही है, वरना तू तो मुझे पागल समझता है ना? अरे तेरी बातें पागल करती हैं मुझे शादो। अच्छा छोड़, ये ले नादिया की शॉपिंग पूरी कर ले। तू मुझे क्यों दे रहा है? जाके उसकी माँ को दे, ताहिरा, जिसके घर से उसने रुखसत होना है। यार छोड़, ये ले पकड़, बुला ले अपने दामाद को, अच्छी तरह परख ले उसको। मुझे कोई एतराज नहीं है। हाँ, आईजी साहब नाराज नहीं होने चाहिए, ठीक है? चल अब इधर देख जरा, ऐसे। अच्छा फिर अब तो रहमत ने भी कह दिया है, अब कैसे नहीं बुलाएगी नादिया? हाँ शहबाज बोल। शहबाज नहीं, मैं नादिया बात कर रही हूँ। नादिया तुम? सब ठीक तो है ना? सुबह सुबह कोई बुरी खबर तो सुनानी नहीं जा रही? अरे नहीं, ये तुमसे अम्मी बात करना चाह रही है। ला जल्दी दे मुझे, जल्दी दे। तू जा मेरे लिए चाय लेकर आ। जी अम्मी। अब हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरमान, वो तुम? मैं चाह रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, ताकि हम दोनों मिलके ना नादिया की शॉपिंग कर लेंगे। नादिया के लिए शॉपिंग? मगर आप तो नाराज थी ना? हाँ,
नाराज तो मैं अब भी हूँ। नहीं आंटी, प्लीज, मैं अपनी नादिया से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा आंटी। हेलो आंटी। तुम बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ। बोलो, कितनी मोहब्बत करते हो तुम नादिया से? अपनी जान से ज्यादा। कमाले, मैंने माँ से बात की थी, वो तो सूखी लकड़ी की तरह भड़क उठी, साफ मना कर दिया। कह रही थी मैं अगर अब तुझसे मिली ना तो वो मेरी जान ले लेगी। हाँ शादो ना, मैं अपनी मोहब्बत, अपने प्यार को मरने नहीं दूंगा। मैं खुद जाकर बात करूंगा उनसे। खुदा के लिए कमाले, वहाँ सब तेरी जान के वैरी हैं। तो ले ले मेरी जान। तुझसे बिछड़ गया तो मैंने वैसे ही मर जाना है। नहीं कमाले। तू बता, तू किसी और की हो सकती है? मुझे भूल सकती है? नहीं कमाले, शादो मर तो सकती है मगर किसी और की नहीं हो सकती, और ना तुझे किसी और का होने देगी। तो जाने दे मुझे, बात करने दे मुझे। नहीं, पहले मुझे अपनी कोशिश कर लेने दे। मगर मेरा यकीन कर कमाले, शादो तेरी है और तू सिर्फ शादो का। हमारे बीच कोई दूसरा जुदाई बनकर नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। मैं सदके जाऊं तेरी मोहब्बत के, तू आजा अपनी मोहब्बत को जिंदगी देने। जरूर आऊंगा। आजा, जल्दी आजा। देर ना करना, आजा कमाले, आजा। एनी, खैरियत? फूफू, मैं वो आपसे ये पूछने आई हूँ कि जो इल्ज़ाम आपने रात को उस औरत पर लगाए थे उनमें कितनी सच्चाई है? अरे बेटा, वो तो गुस्सा था, नफरत थी। अगर सच्चाई मेरी जबान पर आ जाती तो मारे शर्म के ये जमीन फट जाती। वजाहत जिस औरत को बीवी बनाकर घर लाए हैं, बरसों से वो औरत अपनी अदाओं से वजाहत को लूटती रही है। किरदार ऐसा है कि बाजार में बैठी हुई तवाइफ का भी ना हो। कई घरों को लूट चुकी है, जिसमें मेरा घर भी है। आपका घर? हाँ, मेरे शौहर को भी इस औरत ने अपनी अदाओं के जाल में फांस रखा था, और वजाहत को भी। अलीना और उमैर की माँ की कातिल है ये औरत। हिरम बेचारी तो वजाहत की बेवफाई का दाग लेकर इस दुनिया से चली गई। लेकिन तुम क्यों पूछना चाहती हो? आखिर ये औरत सांस बंद कर आई है मेरे यहाँ। अब ये तुम्हें बर्बाद करेगी। इसका तो काम ही यही है। इस औरत का माजी इतना खौफनाक और इतना भयानक है, मुझे तो सोच कर घिन आ रही। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं, ताहिरा जैसी मक्कार औरत वजाहत की प्रॉपर्टी और दौलत लूटकर किसी और शिकार के लिए निकल जाएगी। नहीं फूफू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये समझो एनी कि ये औरत तुम्हारी रकीब है। अगर खुद अपने हक का ख्याल रखोगी ना तो तुम्हारा घर भी सलामत रहेगा बेटा, और तुम्हारा सुहाग भी। वरना इसने तो अपना ठिकाना बना ही लिया है पक्का पक्का, और तुम्हारा घर आंधियों की रुख पे कर दिया है। फूफू, मैं अपना घर भी बचाऊंगी और अपना सुहाग। मैं इसे इसके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। बस एनी, ये बात याद रखना कि अगर तुमने कहीं अपने इरादे बदले तो ये ताहिरा तुम्हारे पैरों तले से जमीन खींच लेगी। फिक्र ना कीजिए, मेरे इरादों की तरह मेरे कदम भी बहुत मजबूत है। बेटा, तुम अलहदा नाश्ता बनाओगी? जी हाँ। इस घर में कुछ अलग नहीं होगा। सब साथ रहते हैं तो साथ ही लगेगा, और सब साथ खाएंगे।
सकीना भी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। और तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? इस घर में चूल्हा अलहदा नहीं जलेगा। पोलियो बचपन की बीमारी नहीं बल्कि उम्र भर की माजूरी है। आप अपने बच्चे को पोलियो से बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे? पोलियो की अगली मुहिम 10 से